सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में बीते 24 घंटे के भीतर 5,571 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 55,538 हो गई है। प्रदेश में अब तक 1,76,677 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। राज्य का रिकवरी रेट लगभग 75% है। अब तक प्रदेश में कुल 57,76,000 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। राज्य में अब तक 2,35,757 संक्रमण केस सामने आ चुके हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे के भीतर इन जिलों में हुई कोरोना से मौत। लखनऊ में 9, कानपुर नगर में 6, अयोध्या, शाहजहांपुर, हापुड़ में 3, प्रयागराज, गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, देवरिया, जौनपुर, रामपुर, फतेहपुर में 2, झांसी, वाराणसी, हरदोई, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, संत कबीर नगर, प्रतापगढ़, मैनपुरी, मऊ, रायबरेली, ललितपुर, बलरामपुर में 1 रोगी की मौत हुई है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच योगी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन खत्म कर दिया है। अब सप्ताह में सिर्फ रविवार को पूरा लॉकडाउन रहेगा, यानी शनिवार को सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक दुकानें खुलेंगी, लेकिन शनिवार रात 12 बजे से लेकर रविवार रात 12 बजे तक पूरी तरह से बंदी रहेगी। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिराने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में बचाव और अभियोजन पक्ष की ओर से अपनी मौखिक बहस पूरी कर ली गई। इसी के साथ इस केस में अंतिम सुनवाई पूरी हो गई। आज से अदालत अपना निर्णय लिखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हर हाल में 30 सितंबर तक सीबीआई की विशेष अदालत को अपना फैसला सुनाने का आदेश दे रखा है। विशेष जज सुरेंद्र कुमार यादव ने यह आदेश दिया है कि निर्णय लिखवाने के लिए पत्रावली को उनके सामने पेश किया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान की तुरंत रिहाई का आदेश दे दिया है। वे 6 महीने से मथुरा की जेल में बंद है। हाई कोर्ट ने डॉक्टर खान के खिलाफ लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के आदेश को भी रद्द कर दिया है। कोर्ट ने रासुका लगाने और उसका समय बढ़ाने को भी गैर कानूनी बताया। हाई कोर्ट ने इसी मामले में 28 अगस्त को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। डॉक्टर कफील पर नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और भारतीय राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में अलीगढ़ के डीएम ने रासुका की कार्रवाई की थी। इसके खिलाफ डॉक्टर कफील की मां नजूहत परवीन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। प्रदेश सरकार के एक और मंत्री कोरोना संक्रमित हुए हैं। आगरा छावनी के विधायक और योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में समाज कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। धर्मेश को मिलाकर अब तक 15 मंत्री कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2 मंत्रियों की मौत हो चुकी है। इसी के अलावा आगरा ग्रामीण से विधायक हेमलता दिवाकर भी संक्रमित पाई गई है। विधायक ने अपने संपर्क में आए लोगों से सावधानी और जांच कराने की अपील की है। प्रदेश में हुक्का बार पर रोक लगा दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी को आदेश दिया कि किसी भी रेस्टोरेंट और कैफे में हुक्का बार चलाने की अनुमति न दी जाए। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि लॉकडाउन के बावजूद कोरोना जंगल की आग की तरह फैलता जा रहा है। यह मानव जीवन के अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है। हम घने अंधेरे जंगल के बीच खड़े हैं। कल क्या होगा इसका पता नहीं। यदि रेस्टोरेंट व कैफे में हुक्का बार पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो यह सामुदायिक संक्रमण का रूप ले लेगा। राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र में पुलिस ने 8 ट्रकों में ठूस कर भरे गए 151 भैंस मवेशी बरामद किए हैं। इन्हें स्लाटर हाउस में वध करने के लिए बरेली ले जाया जा रहा था। पुलिस ने 17 लोगों को पकड़ा है। इनके कब्जे से 71,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। सभी पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
कन्नौज जिले में सहकारी ग्राम्य विकास बैंक के तिरवा शाखा के चुनाव में बवाल हो गया। शाखा प्रतिनिधि यानी अध्यक्ष चुनाव के मतदान में सपा भाजपा समर्थकों के बीच झड़प के बाद जमकर ईंट पत्थर चले। पथराव में मतदान स्थल पर भगदड़ मच गई। पुलिस ने लाठियां पटक कर कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। सपाइयों ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर फर्जी वोट डालने का आरोप लगाया है। रायबरेली में 19 साल के दलित युवक की पुलिस कस्टडी में कथित मौत का मामला तूल पकड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य दल योगी सरकार को घेर रहे हैं। इस बीच सरकार की तरफ से इस मामले में एक और एक्शन लिया गया है। 2 और पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपराध वृद्धि पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में आए दिन दर्दनाक घटनाएं यहां जंगल राज होना सिद्ध करती हैं। प्रदेश में बेतहाशा बढ़ रहे अपराध और दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए मायावती ने कहा कि यूपी की भाजपा सरकार में वैसे तो सर्व समाज के लोग हर प्रकार की जुल्म ज्यादती से पीड़ित हैं, लेकिन दलितों के ऊपर अन्याय और अत्याचार की लगातार हो रही घटनाएं अति चिंता की बात है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार पर निशाना साधा। संजय सिंह ने प्रदेश के जंगल राज का जिक्र करते हुए कहा कि रायबरेली के लालगंज में एक दलित युवक की पुलिस हिरासत में पीट कर हत्या कर दी गई और जब आम आदमी पार्टी की SC/ST विंग इस पर आवाज उठाई और प्रदर्शन किया तो उन्हें बर्बरतापूर्वक पीटा गया। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के जाफरपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 समुदायों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमकर पथराव किया। इस घटना में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, वहीं 4 लोगों के घायल होने की सूचना है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। इस घटना के बाद गांव में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। वहीं अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कानपुर में विकास दुबे के गांव बिकरू में 8 पुलिसकर्मी की हत्या के बाद चर्चा में आए चौबेपुर थाने में पूजा पाठ की गई। थाने में बने मंदिर पर हवन भी किया गया। चर्चा हो रही है कि लगातार बढ़ रहे क्राइम को रोकने और एक के बाद एक पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद थाने में पुलिस ने हवन व रुद्राभिषेक करवाया। हालांकि पूजा का वीडियो वायरल होने के बाद चौबेपुर पुलिस ने इस पर सफाई दी है। थाना चौबेपुर के परिसर में स्थित हनुमान जी और शिव भगवान का प्राचीन मंदिर है, जिसकी देखभाल, पूजा अर्चना व साफ सफाई का कार्य नियमित रूप से पंडित देवकी नंदन शर्मा द्वारा किया जाता है। हर साल बुढ़वा मंगल के दिन उनके द्वारा पूजा अर्चना व हवन कराया जाता है। उसी क्रम में आज भी पूजा अर्चना की गई थी, जिसमें थाने में मौजूद कुछ पुलिसकर्मी भी पूजा में बैठ गए थे। पुलिस ने सफाई दी कि पूजा के दौरान किसी भी फरियादी को थाने के बाहर नहीं बैठाया गया। थाने की ओर से बताया गया कि फरियादी के प्रार्थना पत्र पर NCR पंजीकृत हो चुका है। चौबेपुर थाने के थाना प्रभारी ने बताया कि कुछ सोशल मीडिया पर अपराध रोकने को लेकर चौबेपुर पुलिस द्वारा हवन करने की बात कही गई है, जो बिल्कुल गलत है। बिजली चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार कड़े कदम उठा रही है। अब हर जिले में बिजली चोरी रोकने के लिए एक बिजली थाना अलग से स्थापित होगा। प्रवर्तन दलों की संख्या 33 से बढ़ाकर 88 कर दी गई है। इनमें से 53 प्रवर्तन दल क्रियाशील भी कर दिए गए हैं। अब हर जिले में एंटी पावर पुलिस थाना बनाने का फैसला जनसंख्या वृद्धि के साथ ही बिजली उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखकर लिया गया है। गाजियाबाद के SSP कलानिधि नैथानी ने फिटनेस पर ध्यान न देने वाले पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे पुलिसकर्मी रोज सुबह योग करें और फिर दौड़ लगाएं। SSP ने उन्हें तोंद कम करने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, तोंद वाले पुलिसकर्मियों को रोज सुबह परेड भी करवाई जाएगी। प्रदेश के लोगों तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी ने एक YouTube चैनल शुरू किया है। उन्होंने अपने चैनल का नाम बाईसाइकिल टीवी दिया है। पार्टी का चुनाव चिन्ह भी साइकिल है। सपा ने पिछले सप्ताह इस चैनल को लॉन्च किया था, जिसमें मीडिया एक्सपर्ट, रिसर्चर, फोटोग्राफर आदि की टीम है।